नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। यूपी एसटीएफ ने साफ कर दिया है, चाहे सियासी पहचान हो या छात्र राजनीति का बैकग्राउंड हो, कानून से ऊपर कोई भी नहीं। यूपी एसटीएफ ने आपको बता दे कि नशीले कफ सिरप के अवैध व्यापार और तस्करी करने वाले एक मुख्य आरोपी अमित यादव को गिरफ्तार किया है। ये मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल का करीबी बताया जा रहा है। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि उसने करीब 1 लाख बोतल बेची थी। एसटीएफ की पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं। कोडीन कफ सिरप में इसकी गिरफ्तारी हुई है। वह समाजवादी पार्टी युवजन सभा का पूर्व प्रदेश सचिव और हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुका है। अमित कुमार यादव वाराणसी का रहने वाला है। अमित की गिरफ्तारी वाराणसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र के हरहुआ रिंग रोड काशी धाम के पास से हुई। एक्शन में इस वक्त यूपी एसटीएफ है और यूपी एसटीएफ में आपको बता दें कि अमित यादव की गिरफ्तारी हुई है। अब ये गिरफ्तारी महत्वपूर्ण है। ये गिरफ्तारी सवालिया निशान खड़ी करती है राजनीतिक गलियारों में जो बार बार सवाल पूछ रहे थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल सपा को लेकर के। सपा ये सवाल कर रही थी, सपा आरोप लगा रही थी, सरकार से कार्रवाई की बात कह रही थी और इस सब के बाद अब देखिए ये आरोपी की जो गिरफ्तारी हुई है इसके ताल्लुक अब सपा से जुड़ते नजर आ रहे हैं, इसके तार सपा से जुड़ते नजर आ रहे हैं। ये वही अमित यादव जिसका जिक्र इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था, जब एक तस्वीर उन्होंने अमित यादव की दिखाई थी विधानसभा में, तब जिक्र किया गया था सीएम के द्वारा और अब जाके ये गिरफ्तारी हुई है। वो तस्वीर में अखिलेश यादव के साथ नजर आया। अमित यादव वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। अब इस गिरफ्तारी के क्या मायने हैं, सपा इस पर क्या कहेगी, ये बड़ा सवाल है। तो ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है, अमित यादव वाराणसी से गिरफ्तार हुए। लेकिन देखिए अभी भी इसमें महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां होनी बाकी है। सरगना की बात अगर की जाए तो यहां पर कहा जा रहा था कि उसके द्वारा एक वीडियो देखिए, हमने देखा सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया गया था शिवम के द्वारा और उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि उनके द्वारा किसी तरीके से कोई भी अवैध काम नहीं किया गया है, कोई भी जहरीला कफ सिरप बाजार में नहीं पहुंचाया गया है। लेकिन वाकई में अगर ऐसा है तो इन मामलों को पर क्या पर्दा डाल दिया जाए, क्या वीडियो सच और ये पूरे मामले गलत हैं? तो ये कई तरह के सवाल यहां पर उठते नजर आ रहे हैं। अमित यादव की गिरफ्तारी के बाद अब उम्मीद है कि कई सारे तार जरूर इससे जुड़ते नजर आएंगे। तो कोडीन कफ सिरप मामले में एक्शन तेज हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोडीन कफ सिरप मामले में एक्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही। यूपी एसटीएफ ने यह साफ कर दिया है कि कोई भी सियासी पहचान, कोई भी छात्र राजनीतिक बैकग्राउंड आपको बचा नहीं सकती अगर आप आरोपी हैं तो। यूपी एसटीएफ ने यहां पर आपको बता दें नशीले कफ सिरप आपके अवैध व्यापार और तस्करी करने वाले एक मुख्य आरोपी अमित यादव को गिरफ्तार किया गया है। ये मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल करीबी बताया जा रहा है। ये वही शुभम जायसवाल जिसके द्वारा वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर डाला गया था।
चलिए चर्चा की कर लेते हैं शुरुआत। हमारे साथ अव्वल मलिक नेता भाजपा से, डॉक्टर अशोक गुप्ता प्रवक्ता सपा हमारे साथ, मनीष गुप्ता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से और संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। और साथ ही साथ अब से कुछ देर में हमारे सहयोगी वासिफ खान भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे तमाम जानकारी हम लेते नजर आएंगे। आप तमाम मेहमान का बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। डॉक्टर अशोक गुप्ता, आप ही से चलिए शुरुआत करते हैं। सपा के द्वारा सवाल बार बार उठाए जा रहे थे, उस सवाल का जवाब मांगा जा रहा था, न्याय की बात की जा रही थी और आप ही से ताल्लुक रखने वाला अमित गिरफ्तार। पहली बात तो ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 9 साल से आई है, तब से लगातार भ्रष्टाचार, हत्या के आरोपी लगातार बढ़ रहे हैं। योगी जी ने ये कहा था सत्ता पे बैठते ही, हमारे डॉक्टर अशोक गुप्ता, अगर आप शुरुआत इस बात से अमित यादव की गिरफ्तारी से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। भ्रष्टाचार 9 साल बार बार जिक्र होता है, हर बार बात करते हैं। आप आज मुद्दे की बात करिए जरा। मैं वही पहुंच रहा हूँ। नहीं, शुरुआत आप उसी से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहने देंगे तभी तो वही पहुंचूंगा। कहिए। समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग कानून और संविधान के मानने वाले लोग हैं। कोई भी व्यक्ति यदि गलत कर रहा है, चाहे जिसकी दल का हो, उसको कानून सजा देगी और नहीं चाहिए। लेकिन बात यहाँ आती है, जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, इन्होंने तो कहा था या तो माफिया जेल में होंगे या प्रदेश से बाहर होंगे। फिर इस तरीके से कारनामा तो हो तो रहे। अमित यादव की गिरफ्तारी इस बात का सबूत नहीं नजर आ रहा। अमित यादव की गिरफ्तारी, क्या आपको लग रहा है ये सबूत है इस बात का? मुझे बोलने देंगी तभी तो मैं रखूंगी बात अपना। मैं कैसे रखूंगा? जब से योगी जी ने ये कहा था या तो माफिया प्रदेश से बाहर हो गए या जेल में हो गए हैं। ये माफिया, ये कौन है? इसका मुख्य आरोपी आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया है? क्यों नहीं पकड़ा गया? उसके पिता भोला जायसवाल, जो शुभम जायसवाल के पिता थे, भोला जायसवाल, उनके साथ और 28 लोग थे। ये तो वही हुई, पुलिस स्वयं अपना पीठ थपथपा रही है। नहीं तो वही बात है, आप चारों तरफ की बातें घेरेंगे लेकिन मुद्दे की बात नहीं। अमित यादव का एक बार जिक्र आपने नहीं किया। चलिए ठीक है, भाजपा नेता की तरफ चलते हैं। ठीक, नहीं आप रहने दीजिए, बहुत मौके दिए हैं, बहुत मौके दिए। अविरल मलिक, किसी को हाथ में लेने का ठीक है। अविरल जी ठीक, अपनी बात कहिए। जी बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय एक तरीके से जो आज स्पष्ट सामने आया है, मैं समझता हूँ इससे बिल्कुल स्पष्ट गया। और जहां तक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं अशोक जी, इस प्रकार की बात कर रहे हैं, इस मुद्दे पे वो बोलना नहीं चाहते हैं जो आज का मुद्दा है बेसिकली डिबेट का। और जहां तक विषय इस गिरफ्तारी के पश्चात जो स्पष्ट सामने आया है, और STF की अगर बात करी जाए, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, तो मैं सोचता हूँ ये गिरफ्तारी स्पष्ट करती है कि कानून पूर्ण रूप से मजबूत है, बेहतरीन है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक अविरल जी? फिर जी देखिए, जांच के आधार पर गिरफ्तारी होती है, जांच के पश्चात कठोरतम कार्रवाई की जाती है। तो जब पता है सरगना कौन है, मुख्य आरोपी कौन है, तो जांच में नाम तो सामने आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मीडिया या फिर बाकी आम जनता खुद ही शुभम जायसवाल का नाम ले रहे हो? कोई वजह है तभी ले रहे हैं ना? कोई नहीं बचेगा। जैसे ही जांच पूर्ण होगी और एक स्तर पे पूर्ण रूप से जांच पहुंच जाएगी, उसके पश्चात कोई नहीं बचेगा और किसी प्रकार से किसी अपराधी को नहीं बख्शा जाना चाहिए, ना बख्शा जाएगा। ये देश पूर्ण रूप से कितना और अब इंतजार करना होगा अविरल जी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर? जी देखिए, किसी को नहीं बचाएगा, हमारा स्पष्ट मानना है। और मुख्य आरोपी हो या जितने भी सरगना हो, समर्थक हो, इसके पीछे जितने लोग शामिल रहे हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, वो छोटा हो बड़ा हो। ठीक है मनीष गुप्ता, ठीक है मनीष गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ, क्या रुख है आपका इस गिरफ्तारी को लेकर? सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी का स्पष्ट है कि चाहे वो अपराधी कोई भी हो, किसी भी दल से हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानून अपना काम करे, उसे कोई रोक टोक नहीं। लेकिन अगर आप किसी की जाति देखकर, किसी का दल देखकर आप फैसला करती है, ये गलत है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अमित यादव की गिरफ्तारी जाके हुई है? आज ये चीज बताइए, जो एक मुख्य आरोपी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? 9 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है, हजारों करोड़ का कब सिर्फ इधर से उधर गया, यहाँ से लेके बांग्लादेश तक चले गए। इनकी सरकार में ये काम हो रहा है और ये आरोप दूसरे पर लगा रहे हैं।
ये खुद काम नहीं कर सकते, अगर काम नहीं कर सकते तो गद्दी छोड़ कर देते हैं, कह दे कि हमसे सरकार नहीं चल रही है। अब तो यही सुनने में है, जो न खाता न बही, जो भारतीय जनता पार्टी का है वही सही। तो अविरल जी, गिरफ्तारी आप जाति देख के करवा रहे हैं, सब कुछ उत्तर प्रदेश की सरकार और कानून व्यवस्था जाति देख के गिरफ्तारी कर रही है। मैं कह रहा हूँ अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, और आज के समय में भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए जितना बड़ा जाति का तो जिक्र है ही नहीं मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी में आपको मिल बस जाएंगे। आरोपी है, आरोपी को पार्टी किसी भी जाति, किसी भी धर्म के तौर पर तो देखना ही नहीं चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसका जिक्र ही आपको नहीं करना चाहिए था। चलिए ठीक है संदीप चौधरी जी, बड़े बड़े अपराध करिए भारतीय जनता पार्टी आएंगे। मनीष जी आपके पास आएंगे, एक ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं संदीप चौधरी जी से, फिर आप ही के पास आएंगे। संदीप जी, पूरी स्थितियों को कैसे देखा जाए, गिरफ्तारियों को कैसे देखा जाए? सरगना अभी भी फरार है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। देखिए, मैं ये मानता हूं सीमा जी के सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। कौन व्यक्ति क्राइम करता है, वो महिला है, जेंट्स है, किस पार्टी से संबंधित है, ये डिफरेंट मैटर है, लेकिन क्रिमिनल होता है। और अभी हमारे राजनीतिक दलों को पता नहीं क्या हो गया है। आपने हाल ही में देखा होगा, अंकिता भंडारी का रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, एक पार्टी के बड़े नेता और उनके लड़कों का उसमें नाम आया, एक राष्ट्रीय नेता का भी नाम है उसमें जो दबाया जा रहा है। अभी एप्स्टीन फाइल में कैबिनेट मिनिस्टर्स तक इन्वॉल्व है, उनकी अपनी उससे दोस्ती थी। अभी उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के अमित यादव का नाम आ रहा है। हालांकि अमित यादव ना बूथ स्तर पे कोई पदाधिकारी है, न जिला स्तर पे कोई पदाधिकारी है, न प्रदेश स्तर पे कोई पदाधिकारी है, न राष्ट्रीय स्तर पर एक पदाधिकारी है। कैसे मैं या आप किसी के साथ भी फोटो खिंचवा लेते, इस तरीके की चीजें होती रहती है। कभी आप हमें मिलेंगे स्टूडियो तो हमारा मन करेगा भाई एंकर है, बड़ी एंकर है, फेमस एंकर है, तो आपके साथ फोटो खिंचवा लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा आपका कोई कनेक्शन हो जाता है या हमें कोई लोग जोड़ करके देख सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे देश की राजनीति इस तरीके की है तो इस तरीके की चर्चाएं आम हो जाती है। अच्छा, ठीक अविरल जी। जिस फोटो को आधार मान करके इस फोटो को आधार मान करके बार बार सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है, सपा के साथ जोड़ा जा रहा है, उस अस्तित्व पर सवाल उठाते संदीप जी नजर आए। देखिए, तो जांच होती है, जांच के पश्चात स्पष्ट हो जाता है, और उसके साथ साथ किसका किस ओर झुकाव है ये भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। और जनता बहुत ईमानदार है, बहुत अवेयर है और बहुत अच्छे से जानती है, और जनता अपने स्तर पे पूर्ण रूप से तय करती है। ये जनता के ऊपर छोड़ा जाना चाहिए। और जहां तक विषय तरीके से अगर बात कर जाए आरोपी की या किसी भी अपराधी की, तो किसी आरोपी को, किसी अपराधी को किसी प्रकार से नहीं सजाएगा, जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है। और यही होना चाहिए, रियलिटी में यही होना चाहिए कि ईमानदारी के साथ स्पष्टता पूर्वक जांच की जाए, और जांच में जिन जिन लोगों के भी नाम सामने आए सबके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाए। यही होना चाहिए, और ये होता नहीं है अन्य राज्यों में, लेकिन उत्तर प्रदेश में हो रहा, मजबूती के साथ हो रहा। लेकिन अविरल जी, सवाल तो जरूर खड़े होंगे ना, जब सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में किसी तस्वीर को लेकर बात करते हैं, उसके बाद अमित यादव की गिरफ्तारी होती है, लेकिन अभी तक सरगना को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, और ऐसा नहीं है कि वो चेहरे जो हैं वो पुलिस की नजर में नहीं है, तो सवाल तो खड़े होंगे। तो ये कह देना कि होगी गिरफ्तारी, हो रही है कार्रवाई, ऐसा क्यों? बाकी सबको पहले पकड़ेंगे और सरगना तक बाद में पहुंचेंगे क्या? जी देखिए, जहां तक सरगना की बात है, समर्थक की बात है, किसी प्रकार से उसमें अपराध में जो लोग शामिल रहे सबको गिरफ्तार किया जाएगा, सबके ऊपर कार्रवाई होगी, और जांच पूर्ण होने तक मैं सोचता हूँ जांच पूर्ण करके तौर पे एक तरीके से कठोरतम कार्रवाई की जाए, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है, और किसी को बख्शा जाना चाहिए। यही सभी आरोपी को आपने पकड़ा नहीं अभी तक, उसको कौन बचा रहा है? अरे भाई, मुख्य आरोपी को कौन बचा रहा है? उसके साथ 28 लोग नाम दर्ज है, उनको कौन बचा रहा है? पूरे प्रदेश में रांची से लेके यहाँ तक के 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार को पता ही नहीं लगा। ये कब से केस चला? पिछले कई वर्षों से कोडिन युक्त सिरप बेची जा रही है, जहर की तस्करी हो रही है, और सरकार को पता ही नहीं लगा। अरे सब ये मिली भगत सरकार की है। बिना सरकार के आज प्रदेश में कोई एक काम बता दीजिए, सारे काम जितने प्रदेश में हो रहे हैं गलत, सब में सरकार का हाथ है, उनके विधायक मंत्री का हाथ है, पुलिस का हाथ है। अरे पुलिस बताइए, अभी कानपुर में इनकी पुलिस और तो और इनकी पुलिस, अभी कानपुर में रेप 14 साल के एक नाबालिग के साथ रेप करिया, पुलिस पकड़ा गया। बताइए, ऐसा इनका कानून व्यवस्था है? कानून में जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले
बताइए आज प्रदेश कहाँ पहुंच गया? सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों के साथ हो रहा है, कहाँ पहुंच गया महिलाओं के अविरल साथ जी? हो रहा है। उसके बाद दलितों सहयोगी को वासिफ के पेशाब पास हटाया आएंगे। जा रहा है, एक उनको जवाब मंदिर में नहीं जाने दिया रहा है। एक जवाब जरा ले लेते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास अविरल जी। जी देखिए, अशोक जी ने सवाल उठाया, विपक्ष में होने के नाते उनका पूर्ण रूप से अधिकार है सवाल करना, लेकिन जहां तक सत्यता का विषय है स्पष्ट सामने आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का बेहतरीन है, मजबूत है और जनता उसे बार बार मोहर लगाने का काम कर रही है। चाहे वो एक तरीके से 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव रहा हो, 2022 का विधानसभा चुनाव रहा हो, या लोकसभा चुनाव 19 में रहा हो, लोकसभा चुनाव 24 में रहा हो। जहां तक विषय एक तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता का, देश की जनता का पूर्ण रूप से हमारे साथ है, क्योंकि हम जनता को समर्पित होकर के पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। और जहां तक एक्शन लेने का विषय, एक्शन 100% होता है, सबके ऊपर एक्शन होगा और एक्शन होता है। तो एक तरीके से इस प्रकार की बातें करने का मैं सोचता हूँ कोई आधार नहीं बनता। आएंगे और जवाब आपसे लेंगे हम, लेकिन वासिफ हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। वासिफ, यहाँ पर कोडेन कप सिप का ये पूरा मामला है, एक्शन तेज होने की बात जरूर कही जा रही है कागजों पर, और अमित यादव की गिरफ्तारी की गई है वाराणसी से। क्या कुछ जानकारी जरा तमाम मेहमानों को भी बताएं। जी बिल्कुल, यूपीएससीएफ ने अमित यादव को वाराणसी से गिरफ्तार किया है। कहीं ना कहीं ये शुभम जायसवाल का करीबी बताया जा रहा है और पुलिस जो है अब शुभम जायसवाल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के प्लान में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शुभम जायसवाल अभी भी पूरा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो इसमें जो तमाम गिरफ्तारियां देखिए, पिछले दिनों जिस तरह से शुभम जायसवाल के भोला जायसवाल की संपत्तियों को सीज किया गया है, 28.5 करोड़ की संपत्ति को सीज किया गया है, तो ऐसे में जो लगातार कार्रवाई चल रही है, ये अमित यादव, आपको बता दें कि ये अमित यादव वही है जिसका विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिसकी तस्वीर को दिखाया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस लगातार इस कोडेन कप सिरप के इस पूरे मामले का लगातार खुलासा करती जा रही है और जो लोग इससे जुड़े हैं वो किसी तरह से इनको बख्शा नहीं जा रहा है और वो लगातार गिरफ्तारियां और जो भी विवेचना में संपत्तियां आ रही हैं उनको सीज करने का काम किया जा रहा है। तमाम मेहमानों ने सुन लिया है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी ने रिपोर्ट साझा की जिसमें कहा है आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है, कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, संपत्ति जब्त की जा रही है। मनीष गुप्ता जी, मनीष जी आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी आ रही है आवाज जी। कई गिरफ्तारियां हो रही हैं, आरोपी गिरफ्तार हैं और काफी देर से आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आखिर ये बाबा जी का बुलडोजर कहाँ चला जाता है ऐसे मामले, और जो कोडेन सिरप का मुख्य आरोपी है, तमाम उसके फोटो वीडियो वायरल है सत्ताधारी दल के नेताओं के संग, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी के तो अब तो जब जाहिर हो गया जितना बड़ा अपराधी है वो सारे शामिल हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। आप गुजरात से लेकर कश्मीर तक देख लीजिए, बिल्किस बानो के आरोपी जब जेल से रिहा है, उनका माल्यार्पण किसने किया? कठुआ बलात्कारी जो कश्मीर में थी बिटिया, तो उसका स्वागत वहां भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने किया। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए। नहीं, ये तमाम मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कैरेक्टर हो गया है, चरित्र हो गया है। ये एक वॉशिंग मशीन है, अपराध करो और इनकी वॉशिंग मशीन में शामिल हो जाओ। ठीक, संदीप चौधरी जी, तो 9 सालों से आकर क्या रहे थे? हजारों करोड़ का कोडेन सिरप का घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री जी का है, तमाम यहाँ आपकी आईबी है, इंटेलिजेंस है, प्रदेश में आपकी सरकार है, सरकार है। आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे मजबूत है, तब लॉ एंड ऑर्डर का आप बात कीजिए तो उसमें जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, ये कहते हुए सिर्फ नजर आ रहे थे हमारे सहयोगी कि गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, कार्रवाइयां भी हो रही हैं। संतुष्ट नहीं है आप कार्रवाइयों से? 26 लग गया, कार्रवाई कब तक होगी? ये कार्रवाई पंचवर्षीय हो गई है क्या? प्रधानमंत्री के आप ही के पार्टी से ताल्लुक निकल रहे हैं अशोक जी। अमित यादव एक बार भी जिक्र नहीं कर रहे हैं आप। कौन है अमित यादव? बताएं कौन है अमित यादव? नहीं कौन है अमित यादव? अशोक जी कौन है अमित यादव? ये बात क्यों है तस्वीर? सरकार बताएगी, प्रशंसक है, पार्टी के हैं। कौन है अमित यादव? कौन है? कौन है अमित यादव? नहीं कौन है अमित? अगर विपक्ष में रह के आपका काम है सवाल उठाना, तो जरा ये जवाब दीजिए कौन है अमित यादव? कोई ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा कि पुलिस प्रशासन? नहीं, आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल सपा से पूछा जाएगा। कौन है अमित यादव? क्यों है राजनीतिक दल से इनका संपर्क? सीमा जी सोच विचार के क्वेश्चन पूछिए।
ना अशोक जी, आप मत बताइए, जवाब आप सोच विचार करके दीजिए, जरा विचार करके जवाब दीजिए। कौन अमित यादव? क्यों नहीं दे रहे आप इस पर जवाब? तब से 10 बातें आपने कही है, एक बार भी अमित यादव का जिक्र आपने नहीं किया। संदीप जी ने इसका जिक्र कर दिया, मनीष जी ने जिक्र कर दिया, आपने अमित यादव का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कौन है अमित यादव? सीमा जी सुनिए, ये सरकार, आप बताइए 2025 में ये अमित यादव कौन है? 26 लग गया है, अभी तक के अपराधी मुख्य आरोपी अमित यादव कौन है? देखिए सरकार, अशोक जी, अमित यादव कौन है? क्यों सपा से नाम जोड़ा जा रहा है? एक लाइन आप बता दीजिए, उसके बाद मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी। अमित यादव कौन है? सपा से नाम क्यों जोड़ा जा रहा है? बेतुकी बहस नहीं कर सकते सर। ये हमारे राजनीतिक विश्लेषण ने आपको जानकारी दी है। आपने क्यों नहीं दी है जानकारी? ये जानकारी आप दीजिए, कौन है अमित यादव? 24 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश। संदीप जी ने अपना जवाब दिया। संदीप जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने अपना तर्क दिया कि ऐसा होता है राजनीति में। आपने जवाब क्यों नहीं दिया? आप एक बार भी क्यों नहीं कह रहे कि हमारा कोई लेना नहीं है अमित यादव से? कौन है अमित यादव? कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अमित यादव अशोक जी अब जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद बस बीच में आते हैं आप और कोई भी एक तर्क रख के चले जा रहे हैं। आपको बता दिया, आपने क्यों नहीं बताया? अमित यादव कौन है? रहने दीजिए अविरल जी, रहने दीजिए, जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप। एक आंसर आपसे आ रहा। अविरल जी ठीक है, रहने दीजिए। अविरल जी रहने दीजिए। कौन है अमित यादव? आपको खुद नहीं पता? आपकी पार्टी से संपर्क है उनका? क्यों छात्र संघ में, क्यों सपा को सपोर्ट कर रहे हैं? आप बता नहीं पा रहे। यहाँ पर आकर के बात कर रहे हैं कि 9 साल से सत्ता में है, 20 साल से सत्ता में है, ये बात ही नहीं कर पा रहे हैं आप। रहने दीजिए अविरल जी। अविरल जी देखिए, जहां तक अशोक जी का विषय, अशोक जी बोलेंगे नहीं उस विषय पे। बिल्कुल देखिए, अशोक जी इस विषय पे बिल्कुल नहीं बोलेंगे और अमित यादव कौन है उस पर भी नहीं बोलेंगे। और पूरी डिबेट आज की अमित यादव के मुद्दे पे टिकी हुई है, लेकिन जो असल मुद्दा है उसके अलावा सब कुछ अमित यादव के अलावा बोल रहे हैं अशोक जी। तो मैं सोचता हूँ अमित यादव के विषय पे भी नहीं बोल लेना चाहिए। नहीं अविरल जी, 2025 विधानसभा में तस्वीरें दिखाई जाती है सीएम के द्वारा, उसके बाद ही एक्शन क्यों नहीं लिया गया? फरवरी 2026 इंतजार क्यों? पकड़ नहीं पाई और मैं कैसे बता? अविरल जी उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। एक रिएक्शन जल्दी अविरल जी। सरकार कहाँ गई अब तक? इतने इंपॉर्टेंट मैटर पर कहाँ क्यों चुप है सरकार? और सवाल तो समाजवादी पार्टी से निश्चित रूप से होना चाहिए और अशोक जी से होना चाहिए कि अमित यादव के विषय बोले। और जहां तक अमित यादव मेरा रिश्तेदार है, अखिलेश यादव के रिश्तेदार है। नहीं कौन है? हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कुछ दिन पहले कि पूरे देश के 100 टॉप माफियाओं का, एक जिले का 10 टॉप माफियाओं का नाम अपने छत से नीचे उतर गए अशोक जी, ताकि दूसरे मकान के अलावा अपने घर में क्या हो रहा है वो भी दिखे आपको। चलिए संदीप चौधरी जी ठाकुर बिरादरी के लोग, संदीप चौधरी जी गुंडाई कर रहे हैं, अपहरण रहने दीजिए संदीप चौधरी जी के रिश्तेदार हैं। संदीप चौधरी जी स्थितियां देखिए, विषय महत्वपूर्ण है। सत्ता पक्ष विपक्ष को लेकर बोल रही है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर बोल रही है और परेशान आम जनता हो रहे हैं। फाइनल कमेंट। देखिए सीमा जी बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने पहले भी कहा, आगे भी मैं कहूंगा, सत्ताएं जरूर बदल जाती है लेकिन क्रिमिनल किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, किसी भी नेता के साथ उसका लिंक हो, मुझे लगता है सरकारों को और सत्ता को दुर्भाग्यपूर्ण है वो स्थितियां जब आरोपी राजनीतिक दल से जो होते हैं और इसको सिर्फ एक अफवाह और यहाँ पर दखल अंदाजी कह के टाल जाता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया HNN को अपना कीमती वक्त देने की चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए आप HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।